पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति ने पूरी दुनिया में हमारी छवि बदल दी है। पहले भारत को केवल एक क्षेत्रीय ताकत माना जाता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सबूत के तौर पर कुछ खास घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है, जिनकी वजह से दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, क्वाड में अहम भूमिका निभा रहा है। खाड़ी देशों से रिश्ते पहले से कहीं बेहतर हैं और अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया के बड़े देशों में भारत को रणनीतिक साझेदार की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दुनिया भर में अशांति का सबब बने रूस यूक्रेन वॉर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव कैंपेन में दावा किया था कि अगर वो एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब उनकी उम्मीदें भारत पर टिकी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में सहयोग करने के लिए शुक्रिया। इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। पहली, रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय मदद की जरूरत, और दूसरी, भारत पर लगाए गए टैरिफ की। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर पुराना वक्त होता तो अमेरिका भारत पर सीधी कार्रवाई करता, लेकिन अब वो ट्रेड के रास्ते भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देश की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आपके साथ मोल भाव करने पर मजबूर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी ने चीन में एससीओ समिट में भाग लेकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी देश अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और बात ट्रेड की हो तो किसी के साथ सौदेबाजी की जा सकती है। भारत ने एक तरफ अमेरिका को चीन वाली चाल से साधा तो रूस और यूरोप के बीच संतुलन भी साधा है। कई मौकों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि भारत रूस से तेल का आयात बंद क्यों नहीं करता है, तो ऐसे में जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत एक महीने में जितने तेल का आयात रूस से करता है उतना रूसी तेल तो यूरोप एक दिन में जला डालता है। यह सवाल कई बार विदेश मंत्री से पूछा गया और हर बार उनके जवाब ने साफ कर दिया कि भारत अब अपनी शर्तों पर देशों से रिश्ते तय करता है, और ऐसा करते हुए भारत के नागरिकों का हित सबसे पहले रखा जाता है। आज भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि अपने फैसले अपनी नीतियों के लिहाज से लेता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑपरेशन सिंदूर। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। भारत की अग्नि मिसाइलों ने जब पाकिस्तान में कहर बरपाया तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख और वहां के पीएम ने सीधा अमेरिका फोन घुमाया और गुहार लगाई कि भारत को किसी भी कीमत पर हमला करने से रोक दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन पर भारत ने साफ कर दिया कि बेहतर हो पाकिस्तान का डीजीएमओ भारतीय डीजीएमओ से बात करे, तब देखा जाए। पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद ही स्थगित किया गया। इसका क्रेडिट लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक करीब 30 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने हमेशा साफ किया कि युद्ध विराम में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। पीएम ने संसद में भी जवाब दिया कि यह हमारा फैसला था, ना कि किसी तीसरे देश के दबाव का नतीजा। आज सच्चाई को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने टीवी इंटरव्यू पर खुलेआम कबूला है कि भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ इनकार करता है। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने टीवी
इंटरव्यू पर खुलेआम कबूला है कि भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ इनकार करता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब मोदी की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ है? मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिलाती हूं और आप भी सोचिए कि क्यों भारत की छवि दुनिया में मजबूत हुई है। भारत ने सफलतापूर्वक G20 की अध्यक्षता की। इसकी शानदार कामयाबी ने बता दिया कि दुनिया का हर देश भारत के राजनीति आयोजनों में शामिल होना चाहता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के नाते खाड़ी के देशों से मदद की गुहार लगाता रहता है, वहीं खाड़ी के देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अबू धाबी में बना विशाल अक्षरधाम मंदिर सब कुछ बयान कर देता है। एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रहा है जहां सऊदी अरब में हिंदी दिवस पर एक शेख हिंदी गाना गाकर हिंदी दिवस की बधाई दे रहा है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी अरब देश ने यह सवाल नहीं उठाया कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला क्यों किया। कतर में जब 7 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई तो भारत ने उन सबको अपनी कूटनीति के जरिए बचा लिया। कोई हैरत की बात नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Happy birthday to my friend, Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. My good friend Prime Minister Modi, congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country. मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी। टोक्यो के समय में भी उन्होंने, कोविड का टाइम जब था तब भी उन्होंने टाइम निकाल कर, वो हमेशा अपने सब खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं। और आने के बाद भी, हालांकि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तब भी मैं आई थी जब वापस इंडिया, और उसके बाद जैसे वेकेशन का वो हुआ था कि छुट्टी ले लेनी चाहिए अब, तो उस टाइम पे भी उन्होंने फ़ोन करके मेरी उनसे कॉन्वर्जेशन हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था और उन्होंने आगे भी डटे रहने के लिए कहा था। Namaste. Hello to my beloved India and Indian communities across the world. Today is a special day, for today is the birthday of my friend, His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Happy birthday, Prime Minister Modi. I hope that you are doing well today. I hope that you gave yourself the day off since it is your birthday. However, I just wanted to take a moment and say happy birthday to you and welcome everyone all across the world. Join me here in the United States and let's sing happy birthday to His Excellency Prime Minister Modi. Join me. Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister Modi. Wishing our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji a very happy 75th birthday. It's always inspiring to see your journey and the way you have dedicated your entire life to serving our country. The vision and commitment you bring into everything you do have instilled a deep sense of pride in every Indian, motivating us to dream bigger and work harder. I wish you good health, happiness and strength and continued success. Happy birthday once again, sir.